हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नेटवर्क एक्सप्लेन के दुबे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। दोस्तों, अगर आप समझना चाहते हैं टीसीपी आईपी मॉडल तो इससे पहले आपको ओएसआई मॉडल समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं ओएसआई मॉडल पे पहले ही से एक वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप पहले ओएसआई मॉडल देख सकते हैं। इसके बाद आपको आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से आप टीसीपी आईपी मॉडल समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने ओएसआई मॉडल समझा है या देखा है तो उसमें आपने देखा होगा मल्टीपल लेयर्स होती हैं। इसी तरह से टीसीपी आईपी मॉडल भी काम करता है, बस इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स काम करती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको देने वाला हूं कंप्लीट डिटेल्स कि किस तरह से टीसीपी आईपी मॉडल काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन की हेल्प से हम सीखेंगे टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर ऑब्जेक्टिव की कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो व्हाट इज टीसीपी आईपी मॉडल? टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है? लेयर्स इन टीसीपी आईपी, क्या क्या लेयर्स हैं इसके अंदर, डिफरेंस बिटवीन टीसीपी आईपी एंड ओएसआई मॉडल, एंड हम कंपेयर करेंगे कि टीसीपी आईपी मॉडल एंड ओएसआई मॉडल में क्या डिफरेंसेस थे। एंड देन हम प्रोटोकॉल्स देखेंगे कि टीसीपी आईपी में कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं टीसीपी आईपी मॉडल है क्या। तो उससे पहले मैंने आपसे वो जैसे पहले भी बताया था, टीसीपी आईपी मॉडल समझने से पहले आपको एक बार ओएसआई मॉडल को गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। तो मैं पहले यहाँ पे एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ ओएसआई मॉडल कि ओएसआई मॉडल था क्या। ओएसआई मॉडल अगर हम देखें, ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल था, लॉजिकल मॉडल था, जिसमें 7 लेयर्स थी और वो लेयर्स अलग अलग तरह से काम कर रही थी और उनको डिवाइड किया गया था स्मॉलर एंड सिंपलर कंपोनेंट्स में, और उसको डिजाइन किया गया था कि आप अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क्स में आपस में कम्युनिकेट कर पाए। तो इसलिए ओएसआई मॉडल का डिजाइन किया गया था। दोस्तों, वहीं अगर बात करें टीसीपी आईपी मॉडल की, तो इसको डिजाइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसीलिए हम इसको डीओडी मॉडल भी बोलते हैं। और ये आया था 1960s में, और ये पूरा टोटली डिपेंड है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स पे। इसमें सारी प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कौन कौन सी इसमें प्रोटोकॉल है। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड इट इज ए कॉन्साइज वर्जन ऑफ ओएसआई मॉडल, और ये ओएसआई मॉडल का एक कॉन्साइज वर्जन है। दोस्तों, अब बात करते हैं लेयर्स क्या क्या है इसमें। वैसे हमने अगर ओएसआई मॉडल में देखा था तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स थी, और वहीं अगर हम टीसीपी आईपी मॉडल की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको 4 लेयर देखने को मिलेंगी। वही 4 लेयर यहाँ पे वो 7 लेयर का पूरा काम करती हैं। तो सबसे पहली लेयर यहाँ पे जो है, हम ऊपर से स्टार्ट करें तो पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर, या फिर हम उसको प्रोसेस लेयर भी बोलते हैं। देन सेकंड यहाँ पे आती है होस्ट टू होस्ट, उसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर भी बोलते हैं। देन इसके बाद इंटरनेट लेयर है, एंड फोर्थ है नेटवर्क एक्सेस या फिर लिंक लेयर। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन लेयर के आगे लिखा है टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। ये नेटवर्क रिसोर्सेज को अलाउ करता है। ट्रांसपोर्ट में क्या है, ये रिलायबल कनेक्शन, एरर फ्री डिलीवरी आपको प्रोवाइड करता है। देन इंटरनेट की अगर बात करें, पैकेट्स को मूव करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड प्रोवाइड इंटरनेटवर्किंग, और आपस में कनेक्टिविटी बनाता है। देन नेटवर्क इंटरफेस की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ बिटवीन टू डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क, एक ही सेम नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन के काम आता है। मतलब यहाँ पे फिजिकली की बात हो रही है कि फिजिकल डेटा ट्रांसमिट होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर की। नेटवर्क एक्सेस लेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे आपने ओएसआई मॉडल में देखा था, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, जो हमारी पहली और दूसरी लेयर होती है। फिजिकल लेयर पहली लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर दूसरी लेयर होती है। तो इन दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन कर दें तो यहाँ पे बन जाती है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो ओएसआई मॉडल में डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर काम करती थी, वही काम पूरा यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर करती है। तो यहाँ पे हार्डवेयर एड्रेसिंग भी होती है, मींस मैक एड्रेस की बात हो रही है कि यहाँ पे हार्डवेयर एड्रेसिंग होती है, एंड इट अलाउ फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, और ये डेटा का फिजिकल ट्रांसमिशन भी करती है। इसका मतलब ये है यहाँ पे फिजिकल लेयर से कि डेटा को बिट्स की फॉर्म में आगे भी ले जाया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट लेयर है इंटरनेट लेयर, एंड इंटरनेट इज द सेकंड लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल की सेकंड लेयर है, इसको हम नेटवर्क लेयर के नाम से भी जानते हैं। द मेन वर्क ऑफ दिस लेयर इज सेंड पैकेट्स। इसका मेन काम जो है वो है पैकेट्स को सेंड करना। जैसे हमारे ओएसआई मॉडल में भी नेटवर्क लेयर थी, उसी तरह से यहाँ पे भी ये नेटवर्क लेयर है, इंटरनेट लेयर इसको बोलते हैं। इसका काम भी सेम वही है कि ये पैकेट्स को आगे सोर्स टू डेस्टिनेशन आगे फॉरवर्ड करता है। देन इंटरनेट लेयर्स में अगर कुछ प्रोटोकॉल्स की बात करें, यहाँ पे आईपी है, आईसीएमपी है, एआरपी है। इन सारी प्रोटोकॉल्स को हम आगे डीप में समझेंगे कि ये प्रोटोकॉल्स क्या हैं और किस तरह से काम करती है। देन नेक्स्ट लेयर है होस्ट टू होस्ट। होस्ट टू होस्ट जो हमारे ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर थी, उसी को यहाँ पे होस्ट टू होस्ट बोला जाता है। यहाँ पे लिखा भी है ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, इसी को हम होस्ट टू होस्ट लेयर बोलते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड एरर फ्री डिलीवरी। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये एरर फ्री
ट्रांसमिशन करता है, डेटा का ट्रांसमिट करता है एंड एंड टू एंड कम्युनिकेशन बना के रखता है। इसके अंदर भी दो प्रोटोकॉल, जैसे कि वहां पे भी यूज हो रहा था OSI मॉडल में भी, यहाँ पे भी यूज होता है TCP एंड UDP। देन फोर्थ लेयर यहाँ पे है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ टॉप 3 लेयर इन OSI मॉडल। OSI मॉडल में जो ऊपर की टॉप 3 लेयर्स थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, वो सारा काम TCP/IP में एप्लीकेशन लेयर करती है। मतलब कि तीनों लेयर्स का काम जो करती है वो करती है एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पे नोट सेशन की बात करें तो नोट टू नोट कम्युनिकेशन बना के रखना। प्रेजेंटेशन की बात करें तो डेटा का प्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे होता है। देन एप्लीकेशन की अगर बात करें कि किस यूजर, किस इंटरफेस से आप डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो वो भी यहाँ पे हो जाता है। और कुछ प्रोटोकॉल्स भी यहाँ पे काम करती हैं, जैसे कि HTTP, HTTPS। तो इन प्रोटोकॉल्स को भी हम आगे देखेंगे डीप में। दोस्तों अगर डायग्राम से कंपेयर करें तो TCP/IP मॉडल में सिर्फ 4 लेयर थी एंड वहीं OSI मॉडल में देखें तो यहाँ पे 7 लेयर्स हैं। तो मैं आपको एक एक करके क्लियर कर देता हूँ कि नेटवर्क एक्सेस लेयर जो यहाँ पे है वो यहाँ पे दोनों लेयर का काम करती है, जो कि फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर है। उन दोनों का काम यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क एक्सेस लेयर करती है। वहीं यहाँ पे इंटरनेट लेयर है जो कि बिल्कुल इक्विवेलेंट है नेटवर्क लेयर के, OSI मॉडल के। एंड देन ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये भी इक्विवेलेंट है ट्रांसपोर्ट लेयर के, इसको हम होस्ट टू होस्ट लेयर भी बोलते हैं यहाँ पे। देन एप्लीकेशन लेयर है जो कि 3 लेयर का काम करती है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन। दोस्तों आप समझते हैं डिफरेंस क्या है OSI और TCP/IP मॉडल में। तो फर्स्टली हम TCP/IP मॉडल की बात करते हैं। तो TCP को हम फुल फॉर्म अगर करते हैं तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। OSI को अगर करते हैं तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। TCP में 4 लेयर थी, OSI में 7 लेयर्स थी। एंड देन TCP इज मोर रिलायबल। TCP रिलायबल ज्यादा है, OSI कम रिलायबल है, क्योंकि OSI में क्या है कि कुछ स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैं कि आप इतना ही यूज कर सकते हैं, बट TCP में ऐसा कुछ भी नहीं है। TCP में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, आप कितना चाहिए, जैसे चाहिए वैसे प्रोटोकॉल को यूज करिए। TCP/IP डेवलप प्रोटोकॉल्स देन मॉडल। TCP ने पहले प्रोटोकॉल डिजाइन की, देन उसके बाद मॉडल डिजाइन किया, बट OSI ने पहले मॉडल डिजाइन किया, देन उसके बाद प्रोटोकॉल्स डिजाइन की। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे इनके बीच में। दोस्तों अब बात करते हैं व्हाट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। आपसे अगर कोई भी पूछे व्हाट इज प्रोटोकॉल, तो आप सिंपली इतना बोल सकते हैं, सेट ऑफ रूल्स। ऐसे रूल्स जो कि बनाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए कि वो आपस में कम्युनिकेशन कैसे करें। अगर जैसे हमें अपने एक फोन को लैपटॉप से कम्युनिकेशन कराना है, कम्युनिकेशन का मतलब या डेटा शेयरिंग करनी है, कुछ भी करना है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अपने फोन से लैपटॉप पे डेटा शेयरिंग करना है, तो वहां पे क्या रूल्स होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल, कि किस रूल के तहत ये काम हो पाएगा, तो उसी को हम बोल देते हैं प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, रूल्स बनाए जाते हैं कि किस तरह का आप डेटा सेंड करेंगे या कौन सी कमांड यूज करेंगे, तो या फिर डेटा किस तरह से कंफर्म किया जाएगा। तो इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे हम कुछ प्रोटोकॉल समझेंगे जो कि TCP/IP मॉडल में यूज किया जाता है। मैंने आपको पहले भी दिखाए थे कुछ प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग पैकेट्स। ये रिस्पॉन्सिबल होती है पैकेट्स को डिलीवर करने के लिए सोर्स से डेस्टिनेशन, होस्ट बाय लुकिंग एट द IP एड्रेस इन द पैकेट हेडर। और ये पैकेट हेडर्स में IP एड्रेस देखता है, उसके बाद पैकेट्स को डिलीवर करता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे। तो ये काम है IP एड्रेस का। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट डिटेल्स IP पे, तो IP पे मैंने एक पहले से वीडियो बना रखा है, तो वो जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं, लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा। देन इसके बाद बात करते हैं ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, इसको हम बोलते हैं। इसका काम यह है, जब भी आप किसी से पिंग कराते हैं या किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, तो अगर आपके पास कोई मैसेज आया है या कोई एरर मैसेज आ गया है या इंफॉर्मेशन सेंड हो गई है उसके बाद एक मैसेज आया है, तो इन जो मैसेज आते हैं उसी को हम बोलते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। देन इसके बाद ARP है। ARP मीन्स होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इट्स जॉब टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ होस्ट फ्रॉम अ नॉन IP एड्रेस। अगर IP एड्रेस आपको पता है तो उसका मैक एड्रेस कैसे निकाला जाए, तो काम करता है ARP, IP एड्रेस टू मैक एड्रेस। अगर हम इसी का उल्टा कर दें, RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो उल्टा हो जाएगा मैक से IP। देन अब बात करते हैं TCP की। TCP प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये होस्ट टू होस्ट में यूज होती है। इट इज नोन टू प्रोवाइड रिलायबल एंड एरर फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन एंड सिस्टम। जब भी हम सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं तो ये एरर फ्री रिलायबल कम्युनिकेशन करता है। इट परफॉर्म्स सीक्वेंसिंग एंड सेगमेंटेशन ऑफ डेटा। ये डेटा का सेगमेंटेशन करता है, सेगमेंट का मतलब टुकड़े करना, डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देता है, देन इसको सीक्वेंस में लगा देता है, जो कि यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज होती है SPX। इट ऑल्सो हैज एक्नॉलेजमेंट फीचर। इसके पास एक्नॉलेजमेंट फीचर भी होता है कि डेटा वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये आपको
कंफर्मेशन देता है कि डेटा का जो ट्रांसफर है वो डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। देन हम बात करते हैं यूडीपी की। तो यूडीपी है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसमें कोई भी रिलायबिलिटी नहीं होती है एंड इट इज अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें रिलायबिलिटी नहीं है कि आपका डेटा वहां तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। जैसे अगर आप टीसीपी है जो कनेक्शन ओरिएंटेड होती है कि वहां तक अगर आप कोई डेटा सेंड कर रहे हैं तो कंफर्मेशन है कि डेटा जाएगा, बट यूडीपी में ऐसा नहीं है। देन हम बात करते हैं एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। एचटीटीपी आप सभी लोग जानते होंगे, जब भी आप कोई यूआरएल सर्च करते हैं तो वहां पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलती है एंड एचटीटीपीएस भी आपको देखने को मिलता है। एस होता है सिक्योर, एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये काम आता है जब भी आप कोई यूआरएल सर्च करते हैं। अगर आपको सिक्योर रखनी है चीजें तो एचटीटीपीएस का आप यूज करते हैं, अगर अनसिक्योर होगा तो एचटीटीपी यूज कर सकते हैं। अगर आप बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या कोई फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पे एचटीटीपीएस का यूज होता है। देन कुछ और प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं हम, जैसे कि टेलनेट है। तो टेलनेट क्या है? टेलनेट होता है जब भी हम कोई रिमोटली सिस्टम कनेक्ट करते हैं आईपी के थ्रू तो उसको हम बोलते हैं टेलनेट। देन एसएसएच है। एसएसएच का भी काम बिल्कुल टेलनेट जैसे ही होता है कि आप सिस्टम को रिमोटली कनेक्ट करते हैं, बट एसएसएच सिक्योर होता है, इसीलिए हम इसको सिक्योर सेल बोलते हैं, क्योंकि ये जो कनेक्शन है उसको इनक्रिप्ट कर देता है, इसलिए मोस्टली एसएसएच का यूज होता है टेलनेट के बजाय। एनटीपी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ये सिस्टम्स के क्लॉक को सिंक्राइज करता है। जैसे इसका अगर एग्जांपल लें तो आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी आप गूगल क्रोम यूज करते हैं, अगर आपके लैपटॉप में टाइम एंड डेट सही नहीं है तो क्रोम ओपन नहीं होता है, कोई वेबसाइट ओपन नहीं होती है, तो आपको पहले टाइम एंड डेट सेट करना पड़ता है, उसके बाद ही ओपन होती है। तो वहां पे एनटीपी यूज हो रहा होता है कि जब भी आपका टाइम सिंक्राइज हो जाएगा तभी वो वेबसाइट ओपन होगी। मोस्टली ये बैंक ट्रांजेक्शन के टाइम में बहुत यूज होता है। देन हम बात करते हैं एफटीपी की। एफटीपी इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या फिर ट्रांसफर करते हैं, अपलोड करते हैं, उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रही होती है उसको हम बोलते हैं एफटीपी। देन हमारे पास है एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि आपके नेटवर्क को मैनेज करने में काम आती है एंड इसके बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं। तो ये थी कुछ प्रोटोकॉल जो कि टीसीपी/आईपी में यूज होती हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको टीसीपी/आईपी कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।